इंदौर क्राइम ब्रांच ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी शादी का झांसा देकर 2.68 करोड़ की ठगी करने वालों को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला ने एनआरआई फरियादी को शादी का प्रपोजल देकर कई किश्तों में पैसे ऐंठे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों सॉफ्टवेयर के जरिए वॉइस एक्सचेंज कर लोगों को ठगते थे। एनआरआई फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी तरीके से जांच शुरू की और महिला आरोपी सिमरन को इंदौर से तथा उसके साथी विशाल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर शादी का झांसा देकर एनआरआई से 2 करोड़ 68 लाख रुपए ऐंठे। पुलिस रिमांड में खुलासा हुआ कि आरोपी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी आवाज बदलकर शिकार को भरोसे में लेते थे। जिस एनआरआई से ठगी हुई उसे भी वॉइस कॉल पर महिला ने शादी के लिए राजी किया और धीरे धीरे पैसे मंगवाए। पुलिस अब उन बैंकों की जानकारी जुटा रही है जिनके खातों में पैसे आए थे। यह भी आशंका है कि इस गिरोह ने देश भर में अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगा है। पुलिस आरोपियों की संपत्तियों और बैंक डिटेल की जानकारी जुटा रही है। 2 करोड़ 68 लाख का जो मामला था, जिसमें मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुआ था, जिसमें थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। उसमें पूछताछ की जा रही थी। 15 तारीख तक का पुलिस रिमांड था। इनका पुलिस रिमांड और बढ़ाया गया है लड़के का, और 21 तक का पुलिस रिमांड लिया गया है। इसमें कुछ जो बैंक अकाउंट्स है उसमें ट्रांजेक्शन आए हैं, उसमें ये संभावना जताई जा रही है दूसरे के नाम से ट्रांजेक्शन आए हैं। इसमें ये संभावना जताई जा रही है कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी इसमें फ्रॉड का शिकार हुआ है। तो अभी फिलहाल बैंक से डिटेल्स मांगी जा रही है, और डिटेल्स मांगने के आधार पर उन व्यक्तियों से पूछा जाएगा ये पैसा किस तरह का आया है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अलग अलग स्टेट से पैसा आना प्रतीत हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं इनकी तरफ और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। बैंकों से जानकारी आने पर और अपडेट हो पाएगा। सर, इसमें एआई से जो वॉइस ट्रांसफर की थी या सॉफ्टवेयर डाला था? नहीं, ऑलरेडी इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आते हैं और इस तरह के ऐप आते हैं। तो ऐप के जरिए इसके द्वारा वॉइस ट्रांसलेटर जो ऐप होते हैं उसके ऐप के जरिए इसके द्वारा वॉइस चेंज की। तो तकरीबन कितने दिनों तक वो पैसा देता रहा? और ये लगभग 1 साल तक पूरा पैसा दिया हो, 2023 से और जुलाई 2024 तक लगातार पैसा देता रहा। तो कभी वीडियो कॉलिंग में उनकी चर्चा नहीं? वीडियो कॉल पर एक तरह का मोबाइल ऑफ रहता था, उसकी तरफ का, लड़की की तरफ का मोबाइल, और इसका ऑन रहता था। उसका ये कहना था कि मेरे घर में पेरेंट्स रहते तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी, अपना कैमरा मेरा ऑफ ही रखूंगी। पर गलती से एक दिन वो कैमरा ऑन हो गया था उसका, तो उसमें लड़का दिखाई दिया, तो एकदम ये घबरा गया। फिर तब उसने फिर संभाला बात को कि वो मेरे भाई आ गया था, इस वजह से मैंने फोन काट दिया था। तो कुल मिलाकर वही शंका हो गई थी, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन लिया गया। तो सर, ये बात जो है सब बहन अकेली करती थी या भाई बहन दोनों करते? नहीं, जब एक्चुअली में बहन की शादी हो गई थी, बहन मूल रूप से ये लोग अहमदाबाद के रहने वाले, बहन की शादी इंदौर में हुई है और ये अहमदाबाद रहता है। तो कभी कभार जैसे जब वो आती थी या ये अहमदाबाद से आता था तो तब ये बात कर लिया करती थी, नहीं मेन रूप से वही बात करता था। जो पैसे जो इन्होंने लिए अभी तक कुछ सीज किया है? कितना अमाउंट सीज कोर्ट के माध्यम से सीज किया जा रहा है। उसमें अच्छी खासी अमाउंट सीज होगा। उसमें स्टॉक भी है, 13 लाखों का स्टॉक है उनका, 4 व्हीलर्स हैं, और इसके अलावा जो इन्होंने लोन चुकाया है, तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी रिकवरी होगी। तो और भी कहीं ऐसे केस सामने आए हैं इन लोगों के? मैंने अभी बताया जैसे कि कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब उसमें किन लोगों का पैसा है, किन लोगों ने पैसा दिया है, तो वो आइडेंटिटी बैंक से जानकारी ली जा रही है उन अकाउंट्स के बारे में। फिर उसके आधार पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। इसके बहन ने कुछ बताया? ये जो बातें आई हैं, जो पूछताछ में ही क्लियर हुई हैं, और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का सब क्लियर हुई है।